नूरानी फातिमा रोशनी की किरण। पैगंबर मोहम्मद की बेटी हजरत फातिमा इस्लामिक इतिहास में बहुत ऊंचा मुकाम रखती हैं। उनकी जिंदगी हालांकि छोटी थी, अटूट विश्वास, गहरी भक्ति और असाधारण धैर्य का प्रमाण थी। बदलाव के दौर में जन्मी फातिमा ने एक नबी की बेटी के रूप में अपनी तकदीर को पूरी शान और विनम्रता के साथ अपनाया। फातिमा की जिंदगी मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए एक मिसाल है। उनकी कहानी समय और संस्कृति से परे है, जो करुणा, साहस और एक नेक मकसद में अटूट विश्वास का संदेश देती है। अपने कामों और शब्दों के जरिए फातिमा ने इस्लामी शिक्षाओं के असली मायने को दर्शाया, आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक न्याय की राह दिखाई। छोटी उम्र से ही फातिमा ने अपने पिता के नबूवत मिशन के संघर्षों और जीत को अपनी आंखों से देखा। इन अनुभवों ने उनके चरित्र को ढाला, उनमें दबे कुचले लोगों के लिए सहानुभूति और जहां भी उन्हें दुख दिखाई देता था, उसे कम करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। नबूवत में डूबा बचपन। फातिमा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। पैगंबर मोहम्मद और खदीजा की सबसे छोटी बेटी होने के नाते वो खुदा की रोशनी में पली बढ़ी। उन्होंने जिब्रील फरिश्ते को उतरते देखा और कुरान की आयतों को अपने पिता से सुना। इन शुरुआती अनुभवों ने उनकी आत्मा को पोषित किया और खुदा के साथ एक अटूट बंधन बनाया। अपने उच्च स्थान के बावजूद फातिमा हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़ी रही। वो सबके साथ प्यार और आदर से पेश आती थी, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। उनकी करुणा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सभी जीवों तक फैली हुई थी, चाहे वो छोटे हों या बड़े। बचपन से ही फातिमा ने अद्भुत ताकत और धैर्य दिखाया। अपने पिता के नबूवत के मुश्किल दौर में वो उनके साथ खड़ी रही। अत्याचारों का सामना करते हुए उन्हें दिलासा और सहारा दिया। इन कठिनाइयों ने उनके अंदर एक अटूट भावना पैदा की, जो उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। कठिनाइयां और परेशानियां, विश्वास की परीक्षा। फातिमा की जिंदगी भी मुश्किलों से खाली नहीं थी। पैगंबर के चचेरे भाई और करीबी साथी हजरत अली से शादी के बाद उन्हें कई ऐसी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके विश्वास और धैर्य को परखा। गरीबी, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक अन्याय उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। इन सब के बावजूद फातिमा का विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने हर मुसीबत का सामना अटूट धैर्य और अल्लाह की मर्जी पर अटूट विश्वास के साथ किया। दुहक के समय उनकी ताकत उन सबके लिए उम्मीद की किरण है, जो जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हैं। अपने धर्म और अपने परिवार के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से फातिमा ने दिखाया कि असली ताकत धन दौलत या सामाजिक हैसियत में नहीं, बल्कि एक नेक मकसद से जुड़ाव में होती है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अंधेरे समय में भी विश्वास उम्मीद और धैर्य की राह दिखा सकता है। गम का घर, धीरज की गूंज। फातिमा के जीवन का सबसे मार्मिक समय उनके पिता की मृत्यु के बाद का था। अपने प्यारे पिता को खोने का गम और उनके परिवार के साथ हुए अन्याय ने उनकी जिंदगी पर एक गहरा साया डाल दिया। इस समय को अक्सर गम का घर कहा जाता है, जो फातिमा और उनके परिवार पर छाए हुए गहरे दुख को दर्शाता है। अपने अपार दुख के बावजूद फातिमा अपने छोटे परिवार के लिए ताकत का स्तंभ बनी रही। उन्होंने अपने दर्द को गरिमा और शालीनता के साथ सहन किया, कभी भी अपने गम को दूसरों के प्रति अपनी करुणा या न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कम नहीं होने दिया। अपने दुख में भी फातिमा की आत्मा चमकती रही। वो वंचित लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही और जहां भी उन्हें अन्याय दिखाई देता, उसके खिलाफ बोलती रही। उनका अटूट साहस और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता उन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो दुनिया को अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत जगह बनाने का प्रयास करते हैं। फातिमा का मजबूत स्टैंड।
पैगंबर साहब के इंतकाल के बाद फातिमा को अपने परिवार की जायज विरासत के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालात की गंभीरता के बावजूद उन्होंने शांत विरोध का रास्ता चुना। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, जो न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अपने सिद्धांतों से समझौता न करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। फातिमा की खामोशी कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि विरोध का एक शक्तिशाली बयान थी। वो समझती थी कि कभी-कभी सबसे गहरे संदेश शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से व्यक्त होते हैं। उनकी गरिमापूर्ण खामोशी इस बात की याद दिलाती है कि असली ताकत हमेशा आवाज उठाने में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर अटूट रूप से कायम रहने में होती है। शांत विरोध की उनकी विरासत कार्यकर्ताओं और समर्थकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है, जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ते हैं। फातिमा का जीवन हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली आवाज वह होती है जो सच बोलती है, चुपचाप, फिर भी दृढ़ता से विपत्ति का सामना करते हुए।